घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर यही काम को अगर हम थोड़ा-सा समझदारी से करें, तो अपने लिए समय और घर के लिए पैसा दोनों की ही बचत कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ, जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे की भी बचत करेगी। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सारे कामों में से ये लहसुन छीलने का काम हमें सबसे कठिन लगता है, क्योंकि ये लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा समय भी लगती है और कई समय तो हमारे नाखून भी दर्द करने लगती है इस लहसुन छीलने से। आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका नाखून भी दर्द नहीं होगा और बहुत ही जल्दी ये लहसुन भी छील जाएगी। तो लहसुन छीलने से पहले अगर आप इस तरह फ्लोर में थोड़ा-सा लहसुन को इस तरह दबा दें, तो बहुत ही आसानी से लहसुन को आप छील सकते हैं। अगर आपको कम लहसुन छीलना है तो इस तरह ही लहसुन को छीलिए, बहुत ही आसानी से छील जाती है और समय भी कम लगती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लहसुन चाहिए छीलने के लिए, तो आप इस तरह लहसुन को पहले पानी में भिगो दीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट पहले इस तरह लहसुन को पानी में भिगो दीजिए, फिर आप लहसुन को छीलिए। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये लहसुन की छिलका निकल जाती है। और इस गर्मी में अगर आप लहसुन को पंखे के नीचे छीलना चाहते हैं, तो इस तरह पानी का तो ज़रूर यूज़ कीजिए। ये लहसुन की छिलका अगर आप ऐसे ही छीलेंगे तो घर के चारों ओर इधर-उधर हो जाएगी, इससे हमारा काम भी बहुत ही बढ़ जाएगा। और अगर आप इस तरह पानी में भिगोकर लहसुन को छीलेंगे, तो ये जो छिलका होती है ये पानी में भी रह जाएगी। तो इस तरह हम हमारे काम को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। और इस पानी को डाल दीजिए पेड़ों में भी पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। सारे घर को तो हम साफ करते ही हैं, पर कई समय ये स्विच बोर्ड हम साफ करना भूल जाते हैं, या कई समय हमें डर भी लगता है करंट ना लग जाए ये स्विच बोर्ड साफ करने से। तो इसलिए हम कई समय स्विच बोर्ड को साफ नहीं करते। पर अगर आप इस तरह लकड़ी की चम्मच का यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये स्विच बोर्ड को साफ कर सकते हैं। जो लकड़ी की चम्मच से हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उसी को हमें यूज़ करना है। तो एक कपड़ा ले लीजिए इस तरह छोटा सा और इस तरह लकड़ी में लगा दीजिए, या आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर को भी इसी तरह ही लकड़ी में लगा दीजिए और एक रबर से इस तरह लगा दीजिए। अब हम इस कपड़ा में दे देंगे थोड़ा सा विनीगर क्लीनिंग के लिए बहुत ही एक अच्छी सॉल्यूशन है। तो आप पानी की जगह इस तरह विनीगर का यूज़ करेंगे तो आपको करंट भी नहीं लगेगी और आपका जो स्विच बोर्ड है वो बहुत ही अच्छी तरह क्लीन हो जाएगी। अब हम इसमें दे देंगे थोड़ा सा टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट हम हमारे दांत क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी टूथपेस्ट को हमें इस तरह पूरे कपड़े में दे देना है। और ये टूथपेस्ट से आप यकीन मानिए बहुत ही आसानी से ये स्विच बोर्ड क्लीन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड मेरा कितना गंदा हुआ है, और इस तरह थोड़ा सा घसने से ये स्विच बोर्ड बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। अगर आप इस टिप्स को नहीं फॉलो किए हैं तो एक बार इस टिप्स को यूज़ करके ज़रूर देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 5 मिनट में ही ये स्विच बोर्ड कितना बढ़िया क्लीन हो गया है। और साइड में जो स्विच बोर्ड है इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये टूथपेस्ट सिर्फ हमारा दांत ही क्लीन नहीं करती है, ये टूथपेस्ट से हम कई सारे काम कर सकते हैं। अगर आप बेसिन को डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो टूथपेस्ट को ज़रूर यूज़ करें। इस तरह थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लीजिए और एक स्कॉच ब्राइट से बेसिन को थोड़ा सा हल्के हाथों से ही घस दीजिए। आप देखेंगे जो भीम बार लिक्विड और हम साबुन सर्फ का यूज़ करते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा ये बेसिन क्लीन हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथों से सिर्फ बेसिन को थोड़ा सा घस दीजिए।
आप देखकर हैरान ही हो जाएंगे ये बेसिन कितना चमक जाएगी। अब मैं बेसिन को आपको धोकर भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बेसिन को अच्छी तरह धो दिया है। और आप देखिए ये बेसिन पहले कैसा था और आप टूथपेस्ट से क्लीन करने से ये कैसी दिख रही है। बिल्कुल लग रही है ना हमने अभी अभी नई बेसिन ही लगाए हैं। तो इस तरह बेसिन को डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो टूथपेस्ट का ज़रूर यूज़ करें। जब हम किचन में खाना बनाने का काम करते हैं तो हमारे हाथों को तो हमें यूज़ करना ही पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं चम्मच से कर लेंगे, पर कई काम चम्मच से बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे ये मछली को अगर हम चम्मच से इस तरह नमक हल्दी से कोट करना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे हमें हाथों से ही इस तरह नमक हल्दी से कोट करना होगा। तो इसी तरह ही हम जब हाथों को यूज़ करते हैं तब कई समय हमारे हाथ क्या होता है, बिल्कुल हल्दी पड़ जाती है। जो हल्दी हमने माछों में लगाई थे उसी हल्दी हमारे हाथ में भी लग जाती है और बिल्कुल भी वो नहीं जाती। कई समय तो हमारे नाखून भी हल्दी हो जाती है। अगर हम सर्फ साबुन या हैंड वॉश से धोए तो भी वो हल्दी का दाग बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो इस जगह आप टूथपेस्ट का ज़रूर यूज़ कीजिए। थोड़ा सा टूथपेस्ट इस तरह हाथों में लगाकर अगर आप हाथ को थोड़ा सा घसेंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे हाथों में जो हल्दी का दाग था या नाखून में जो हल्दी का दाग था वो बिल्कुल भी चला जाएगी। और मछली को जब हम मैरिनेट करते हैं तो मछली में जो गंध होती है वो भी हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो अगर आप टूथपेस्ट का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे मछली का जो गंध है वो भी हाथों से बिल्कुल भी चला जाएगी। तो इस तरह आप हाथ या नाखून को अच्छी तरह घसीए और प्लेन पानी से ही हाथों को धो लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितना क्लीन हो गया है। तो इस तरह आप टूथपेस्ट का यूज़ करके छोटा छोटा काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे।